प्रकृति, जैसा आपने पूछा कि आप प्रोस्पेक्ट के साथ में किस तरीके से फॉलो अप करें, स्पेशली जब भी कोई लीड आती है ना। तो जो भी लीड्स आ रही है हमारे पास में, क्योंकि हम सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे इन्फ्लुएंस के थ्रू लोग हमें कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी वो फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग जो हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आप किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी का पार्ट है, तो भी आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, जब लीड हमारे पास में आती है, तो वो आ रही है मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रकृति, जब भी आपके पास में कोई भी लीड आती है, तो आइडेंटिफाई करिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और कोशिश करिए हमेशा ही आपका जो कम्युनिकेशन मोड है ना, उसको इम्प्रूव करो। अगर वो व्हाट्सएप पर बात कर रहा है आपके साथ में ना, तो व्हाट्सएप से उसको कॉल पर लेकर आओ। और हमेशा फर्स्ट कॉल में ही कोशिश करो ये आइडेंटिफाई करने की कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है, उसकी क्या पेन पॉइंट है, और उसको हमेशा नोट डाउन करो। क्योंकि जितना हमें उस प्रोस्पेक्ट की जर्नी पता होगी, उस प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम पता होगी, उतना ही हम हमारे सिस्टम के थ्रू उसको सोल्यूशन बता पाएंगे। और कोशिश करो उसको पहले ही क्लियर कर दो कि देखो, इस कॉल के बाद में या फिर जब हम वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको वन टू वन मीटिंग पे लेकर आ रहे हो, तो प्रोस्पेक्ट को पहले ही बोल दो कि देखो, इस कंसल्टेशन के बाद में दो ही चीजें होगी। या तो आप हमारे साथ में बिजनेस को स्टार्ट करोगे, या फिर नहीं करोगे। अगर कोई डाउट है तो वो बात की बात है, लेकिन दो ही चीजें होती है। तो अगर आपको करना है तो भी, नहीं करना है तो भी, आप मुझे क्लियर बताइएगा। ठीक है, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो सामने वाले इंसान को जब हम इस तरीके से बोल देते हैं ना, तो वो टालता नहीं है चीजों को। बहुत बार क्या होता है, वो शर्मा शर्मी के चक्कर में, या फिर हमें बुरा ना लग जाए, या फिर बहुत बार लोग बताते नहीं, मतलब वो किसी और टीम में जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमारे सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं। और बहुत बार उनको बस कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, लेकिन करना उसको पुरानी टीम के साथ नहीं है, क्योंकि अपलाइन के साथ में बॉन्डिंग अच्छी है, वहां का सिस्टम उनको टीम का अच्छा लग रहा होता है। बस उनको कुछ चीजें पूछनी होती है, बस एक बार क्रॉस चीजें चेक करनी होती है, क्रॉस चेकिंग करना होता है। तो उसको पहले ही बोल दो कि आप मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली चीजें बताइए, जिससे कि हमारा दोनों का टाइम सेव हो। और जो जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी लीड ने बोला कि मैम मैं जिस टीम में हूँ वहां पर हमें बहुत सारी मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन काम की बात नहीं बता रही कि फॉरवर्ड में वाकई में क्या काम करना है, यहाँ पर कब जो है सैलरी आता है। तो यहाँ पर भी आप समझाइए उसको कि सैलरी, जैसे उसने बोल दिया, तो समझिए कि यहाँ सैलरी नहीं आता है, तो उसको आप राइट गाइडेंस दीजिए। और कोशिश करिए सबसे पहले उस इंसान को बोलने दीजिए, उस प्रोस्पेक्ट को बोलने दीजिए। जितना वो बोलेगा ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब तक हम प्रोस्पेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना, जब तक हमारा सोल्यूशन देना ही बेकार है। पहले मैं क्या करती थी, जब कोई लीड मेरे पास में आती थी, तो सब कुछ बताने लग जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था हमारे पास में सब कुछ है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, तो लोग बस फटाफट में बताओ और ज्वाइन कर। पर ऐसा नहीं होता है। जब तक उसको उसकी प्रॉब्लम को हम बताएंगे नहीं ना, कि भाई आपका प्रॉब्लम जो है, हमारा सिस्टम कैसे ब्रिज की तरह काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग दो दो तीन तीन बार टूसीसी करके भी हमें ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है कि हमारे को लीड जनरेट नहीं हो पा रही है, हमें डीएम करने पड़ रहे हैं, हमें बार बार कॉल करना पड़ रहा है, हम रेगुलरली कॉल कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम लीड्स बाय करके कॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा कन्वर्जन नहीं हो रहा, मोनोटोनस वर्क करना पड़ रहा है। तो हमारे सिस्टम की ब्यूटी यहाँ पर दिखा रही है, एज अ ब्रिज किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको बताना है। और हमेशा जब भी फोन रखो, वन टू वन मीटिंग एंड हो, तो हमेशा देखो, उससे कमिटमेंट ले लो कि भाई, बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, मैम मेरे को करना है, आपके साथ में ही करना है, सब चीजें बढ़िया चल रही, मैम आपका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद में मैं आपको ज्वाइन करूँ। तो आप ना उस प्रोस्पेक्ट से बोलिए कि ठीक है, जब लोग इस तरीके से बात करते हैं ना, मैं कुछ टाइम के बाद में ज्वाइन करूंगा या करूंगी, तो उसका मतलब या तो वो पोलाइटली मना कर रहा है, या फिर कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्या प्रॉब्लम है? जैसे ठीक है, आपको अभी नहीं करना, कुछ दिनों बाद आप करना चाहते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? मनी इशू है, टाइम इशू है, या फिर आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो? तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उस तरीके से हेल्प कर पाऊंगी। नहीं करना है तो आप मना कर दो, जिससे आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो। तो इससे क्या होता है ना, अगला बंदा आपको बताता है कि मैम मैं सब कुछ चीजें समझता हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे मेरी फैमिली से एक बार बात करें। कुछ लोग फिर यहाँ पर बताते हैं कि मैम मेरे पास में पैसों की दिक्कत है। और हमेशा जब भी कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है ना, तो एक बात ध्यान रखिए कि पहली बार तो ना वो झूठी बोलता है। तो आप उसको क्वेश्चंस पूछोगे, तब वो उससे आपको सच निकलवाना है। प्रोस्पेक्ट ना पहली बार में कभी जो है सही बात नहीं बोलता, बहुत बार वो झूठी बोलता है। तो हमें उसे सच निकलवाना है, उसको बोलना पड़ेगा, आपको अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। उसको बोलो कि मैं ट्रांसपेरेंटली बताओ ना जो भी चीजें हैं। फिर प्रोस्पेक्ट से जितना आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि भाई उसका एग्जैक्ट पेन पॉइंट क्या है,
बहुत बार होता क्या है ना कि वो इंटरेस्टेड तो होता है, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं इतना जल्दी स्टार्ट तो कर दूं, लेकिन वाकई में जो प्रकृति बता रही है वो मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वाकई में अगर मैं इस टीम में ज्वाइन करता हूँ या इस टीम में ज्वाइन करती हूँ तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? जो मैं पैसा लगा रही हूँ क्या उसका वाकई में रिटर्न आ पाएगा? क्या वाकई में टीएलएफ टीम वाकई में फॉरएवर वर्थ इट है ज्वाइन करना? तो उसके मन का डर ना, उससे पूछो कि देखो भले ही आप आज ज्वाइन मत करो, आपको जब आपका मन करे आप जब ज्वाइन करिएगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, ताकि मैं उस हिसाब से आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। और जो वो बता देना, तब आपको पीछे नहीं पड़ना बार बार उसको मैसेज करके। उसने बोल दिया कि मैम मैं करूंगा लेकिन एक हफ्ते बाद करूंगा, फिर आप उसको बार बार मैसेज करे जा रहे हो कि कब ज्वाइन करोगे। ऐसा नहीं करना। बस जब वो बता रहा है ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपको बस उसका ही सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। और साथ में उसे पूछिए कि अगर मैं आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैम मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मनी इशू है मेरे पास। अगर आप इस तरीके से, कोई प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है तो उसको ये बोलिए कि अगर मैं आपकी ये मनी इशू को सॉल्व कर दूं तो क्या आप सुनना चाहोगे? फिर वो बोलेगा हाँ, तो उसके हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करो। अगर बंदा बोले, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बोले कि भाई मैं 3-4 दिन के बाद ज्वाइन करूंगा, मैं मेरे को अभी नहीं कर सकता, कहीं कहीं से मुझे अरेंज करना है, जो भी उसको क्वेश्चन है, उसके मन में जो डाउट है, तो उसके बार बार पीछे मत पड़ो कि कब ज्वाइन करोगे, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, कब स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चिढ़ जाएगा। क्योंकि किसी को ये चीज पसंद नहीं आती, हमें भी नहीं पसंद आती। तो हमेशा जो भी उसका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, चाहे हमारा वेबिनार दे दो या हमारी कोई वीडियो दे दो, कभी आपकी वीडियो दे दिया, कभी मेरा वीडियो दे दिया, अपनी टीम का कोई वीडियो प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। क्योंकि अभी देखो कभी भी कोई भी पर्सन, ना केवल फॉरवर्ड में, अगर हमें भी किसी का कॉल आता है, चाहे हम कुछ खरीदने गए हैं या फिर किसी शॉप से हमने कुछ खरीद लिया, वो हमारा नंबर ले लेते हैं, अगर वो बार बार हमें कॉल करते हैं कि मैडम ये कब लोगे, कब लोगे, आप लेने वाले थे, लेने वाले थे, तो फिर हमारा मन नहीं करता वो चीज लेने का। लेकिन कोई हमें बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये ले लोगे तो इसके साथ में ये ऑफर चल रहा है, या फिर अ, ये आपको ये बेनिफिट कर सकता है, तो मतलब हमारा अटेंशन जाता है, हम चीजों को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कोशिश करिए, कभी स्टेटस के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड कर दो, कभी डायरेक्टली चैट के थ्रू। और बार बार फॉलो अप मत करो, उस पर्सन ने जो टाइम फ्रेम दिया है एटलीस्ट उसका वेट करो, फिर उस अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करो। तो इस तरीके से जितना हम वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो सामने वाला ट्रस्ट भी करेगा और उसको लगेगा कि ये पीछे नहीं पड़ रहे हैं, और वो पुराने टीम में और आप में यही डिफरेंस फील कर पाएगा और वो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इन शॉर्ट में मैं ये समझ पाई कि जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, हमें उसको समझना है, उसके पेन को एड्रेस करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा चलना है। टाइम मांग रहा है तो हमें टाइम भी देना है, हमें पैसिव फॉलो अप करना है। तो पूरा जो आपने समझाया फॉलो अप का, वो मैंने समझ लिया है, मैं उसको फर्दर अप्लाई करूंगी। एंड आई होप कि उससे रिजल्ट मुझे मिले। अभी भी रिजल्ट मिल रहे हैं, बट कुछ जो ज्यादा डिले कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि वैसे लोगों का कैसे फॉलो अप किया जाए। है ना, जैसे आपने बोला कि हम अब उसके पीछे नहीं पड़ सकते, है ना, उसकी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस केस में कैसे हमें फॉलो अप करना है। जरूर हो सकता है कि उनके साथ जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो, तो हम्म। हमें उसको भी समझना है, एंड उसको उसके अकॉर्डिंग टाइम भी देना है हमें। एंड जो हमें रियल, जो हमारी हमारे पास नॉलेज है, वो चीजें भी उनको प्रोवाइड करनी है। रियल जो भी सिस्टम है हमारा, वो चीजें उनको समझानी है, फर्दर वो ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। बहुत बहुत बार क्या होता है ना प्रकृति, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग ना ट्रेडिशनली ही काम करते हैं, तो उनका दिमाग भी ना, मतलब ट्रेनिंग उन्होंने ट्रेडिशनली मेथड में काम कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग उन्होंने देखी है, तो लोग क्या करते हैं, बार बार अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मेरे पास में आते हैं तो बोलते हैं कि मैम हमें 2cc का प्राइस जो है 36,000 बताया, तो आपकी वीडियो में देखा था कोई कॉम्बो पैक चल रहा है, पर हमारे सीनियर बोल रहे हैं कि कॉम्बो पैक वगैरह कुछ नहीं चलता, आज अगर आप कर लोगे तो मतलब आपको ये 36,000 में भी मिलेगा, वरना और प्राइस बढ़ जाएगा। तो बहुत बार लोग ना, एक तो मिसगाइड करते हैं लोगों को, कभी कभी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, और कभी कभी अगर ऑफर भी बताते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोस्पेक्ट ने मुझे बोला, मतलब यूजुअली ऐसे प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मैम कॉम्बो का जो डेट होता है क्या वो महीने की 10 तारीख ही होता है, कि 10 तारीख तक अगर हमने कॉम्बो ले लिया तो ठीक है, वरना वो कॉम्बो नहीं मिलता, क्या इसी महीने में कंपनी ने निकाला हुआ है, क्या 2 दिन तक ये ऑफर चलेगा? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए, अपनी क्लोजिंग ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, एक तो झूठ बोलते हैं और दूसरा अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तो अभी देखिए इस केस में जब आप लोगों को ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट कराओगे, तो आज के टाइम पर यूट्यूब है, लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, गूगल पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कोशिश करिए, एक तो ट्रांसपेरेंट रहिए, और दूसरी बात, अर्जेंसी क्रिएट करने की जगह
आप उसको वैल्यू दीजिए। अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो अगला बंदा समझ जाएगा, सेंस कर लेगा, सब समझदार होते हैं आजकल, है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं, चाहे वो वेबसाइट से करे चाहे हमारी यूट्यूब की वीडियो से करे। तो अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। बहुत बार लोग बहुत ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, तो प्रोस्पेक्ट फिर ऐसे इंसान के साथ में कभी ज्वाइन नहीं करता। तो कभी भी ना फोन पे पीछे पड़ना है लोगों के, किसी को कन्विंस नहीं करना। जब कन्विंस करते हैं ना, सामने वाला एनर्जी कैच कर लेता है। तो कोशिश करिए बस। मैं तो यही करती हूँ और इससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपको भी यही बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा हर तरीके से वैल्यू ऐड करो। और हमेशा देखो, एक चीज ध्यान रखो कि आज कोई प्रोस्पेक्ट मना कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। बहुत बार सबसे बड़ी नेगेटिविटी आती है कि प्रोस्पेक्ट बार बार मना कर रहे हैं। हो सकता है कि आज वो मना कर रहे हैं, कल आपको ज्वाइन करते हैं। तो जितना आप फॉलो अप करोगे, जितना फॉलो अप अच्छा आप करना सीख जाओगे, तो बोलते हैं ना, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप, है ना। लिस्ट में ही पैसा छुपा है। तो वो लिस्ट प्रिपेयर करिए। जो भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, हमेशा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखिए, उनको नर्चर करते रहिए। आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, अगर आप ढंग से उसको वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो। अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ पाए हो, राइट। हाँ, बिल्कुल मैम। ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा सही लगती है कि अर्जेंसी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आपने बोला, सबको सारी नॉलेज है ना। हम हम्म। झूठ में बोलेंगे कि देखो 2cc अभी कर सकते हो आप, अभी इसकी प्राइस जो है वो डाउन हुई, अभी कर लो आप तुरंत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं अपनी वीडियोस में भी यही बार बार पिच करती हूँ कि अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कब ज्वाइन करना है। आप इन्वेस्टमेंट जितना भी लगने वाला है वो आप पहले से प्लान कर लो कि इतना मुझे पैसे लगने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम ले लो अपने अकॉर्डिंग, एंड एक बार आप फुल एनर्जी के साथ आप ज्वाइन करो। तभी ऐसा, अगर हम इमरजेंसी में किसी को ज्वाइन भी करवाएंगे ना, तो बाद में जाके वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। उसके माइंड में ऐसे डाउट वाला सीन रहेगा। तो अगर वो अपने से खुद ज्वाइन करता है, सारी चीजें समझ के ज्वाइन करता है, तो वो मुझे लगता है कि एक रियल में सही ज्वाइनिंग होगी, एंड वो आगे भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये बिल्कुल आपने सही बोला, फॉलो अप बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। एंड मैं आगे इसको ट्राई करूंगी। मैम, आपसे एक मेरा और क्वेश्चन था, जो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि ये ऐसा बिजनेस है कि कभी कभी डिसोरिएंटेड सा फील होता है कि अभी ये करना है, उसके बाद मैं ये भी कर लूं। फिर कोई मीटिंग मैंने देखी, मुझे उसमें पता चला कि अरे सर तो ये भी बता रहे हैं, अच्छा उसमें इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, अरे सर व्हाट्सएप पे कुछ नया चीज बता रहे हैं तो कुछ उसमें कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन अपन को करना है तो चलो आज वीडियो बना लेते हैं। तो एक मतलब डिसोरिएंटेड सा है। तो मुझे आप ये बताओ कि कैसे आप अपने डे, मतलब आपका जो डे है उसको आप कैसे प्लान करते हो। आप मुझे ये बताओ, ताकि सारी चीजें मतलब वन बाय वन आपका जो टास्क है वो कंप्लीट भी होता जाता है, रिजल्ट भी आपको इतने अच्छे मिल रहे हैं, कैसे आप इतनी अच्छी ज्वाइनिंग्स भी होती है। इवन मैं टीम में देखती हूँ सबसे ज्यादा जो ज्वाइनिंग्स है वो आपकी रहती है, एंड डायरेक्ट 2cc से ज्वाइनिंग रहती है। तो ये सब कैसे आप प्लान करते हो डेली, कैसे आप सोचते हो कि ये मेरा टास्क है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, एंड एग्जीक्यूट भी करते हो आप उसको। तो आप थोड़ा सा इस बारे में बताओ ना। बिल्कुल। सो प्रकृति देखो, यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है। हम सभी लोग जैसे टीएलएफ क्रिएटर, तो हमें क्रिएटर है ना। तो देखिए, यहाँ पर सर नई नई चीजें बताते रहते हैं, क्योंकि हमारी टीम में जैसे आपने बताया, तरुण सर हमें हमेशा ही नए नए आइडियाज देते रहते हैं कि इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सीख लो, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले एक चैनल को पकड़िए, एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए कि कौन से प्लेटफॉर्म को आपको ताकत बनाना है। कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, मैं यूट्यूब पर इसलिए एक्टिव रहती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट है ना, उसके लाइफ मतलब लाइफ साइकिल ज्यादा रहती है। जैसे आज मैं जो कोई कंटेंट डाल रही हूँ, वो मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी रिजल्ट देगा। वहीं अगर मैं फेसबुक के ऊपर कोई रील्स बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हूँ, कुछ मतलब कहीं और सोशल मीडिया पे अगर मैं काम करती हूँ, तो शायद वो कंटेंट का जो टाइम है ना, वो इतना ज्यादा ना रहे। मतलब वो होता है कि कोई रील मुझे आज रिजल्ट दे दे, कल रिजल्ट दे दे, कुछ दिनों तक रिजल्ट देती है, लेकिन लंबे टाइम तक वो रिजल्ट नहीं देगी। और यूट्यूब पर कोई भी बंदा सर्च करता है, फिर उसके बाद मुझे मेरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो जितना अटेंशन मुझे दे पाएगा ना, उतना ही अच्छे से वो मुझसे कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि वो मुझे सर्च करके आ रहा है तो मेरे कंटेंट को पूरा कंज्यूम करेगा। और जितना मेरे कंटेंट को कंज्यूम करेगा, वो मुझसे कनेक्टेड फील करेगा, मुझ पर ट्रस्ट कर पाएगा। तो मेरा हमेशा से मेन प्रायोरिटी रहा है, अभी भी और इन फ्यूचर में भी, कि यूट्यूब पर मैं एक्टिव रहूं, है ना। और तो यूट्यूब पर मैं प्लान करती हूँ कि देखो, दो ही चीजें हमें करनी फॉरवर्ड बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। एक तो रिक्रूटमेंट करना है, और दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है। तो मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि ये दोनों चीजें हैं, तो इससे रिलेटेड ही मुझे कंटेंट बनाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को जो कंटेंट बनाना है, मतलब कुछ शॉर्ट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट्स एक साथ में बना के रख लिए, कुछ वीडियोस बनानी है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। बहुत सारी वीडियो ना बनाकर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक के ऊपर ही मैं वीडियोस बनाती हूँ।
हर फॉरएवर में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं हर चीज को मतलब ज्ञान नहीं देती यूट्यूब पर। मैं लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मेरी वीडियो के थ्रू मिल जाए। जो कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है उस चीज को मैं फाइंड आउट करती हूँ। जैसे मेरा एक कंटेंट है जो काफी चला जब मैंने स्टार्ट किया था, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे ट्रैक करने होते हैं, है ना। तो मुझे कहीं दिखा नहीं था जब मैं वीडियोस बनाती थी, तो मैंने उस कंटेंट को फिल किया। मुझे समझ नहीं आता था जब फॉरवर्ड को ज्वाइन किया एग्जैक्टली फॉरवर्ड में क्या काम करना है। तो मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई थी जब मैंने शुभम सर को ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया था। लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा कि ये कंटेंट नहीं इतना ढंग से कोई बता रहा है, तो मैंने उन चीजों को डिलीवर करना स्टार्ट किया, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना स्टार्ट किया। तो प्रकृति मेरा रूटीन यही रहता है कि जो प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे, मुझे जो लीड्स आ रही है उनका क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर कॉन्टेंट बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है, मुझे जो भी लीड्स आती है ना हर दिन, मैं उनको गाइड करती हूँ। मतलब हर हर सोशल लीड को मैं आंसर करती हूँ, है ना, क्योंकि काफी लीड्स आती है तो हर किसी को आंसर करती हूँ। और किसी को हमारे वेबिनार के थ्रू गाइड करती हूँ, किसी के साथ में वन टू वन मीटिंग करती हूँ, कुछ लोगों को कॉल पे गाइड करती हूँ। तो मेरा मेन प्रायोरिटी टास्क यही रहता है कि जो भी मुझे लीड्स आ रही है उनसे मैं अच्छे से बात करूँ, कुछ कंसल्टेशन करूँ, जो मुझे लगता है कि इस पर्सन से मुझे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। या कोई मुझे बहुत सारा मेरा वीडियोस देख कर आया है, सब कुछ उसको पता है, कुछ ही उसके डाउट है, तो फिर मैं कंसल्टेशन करती हूँ, कुछ से पेड करती हूँ, कुछ से फ्री करती हूँ। मेरा मेन प्रायोरिटी टास्क यही है, इन लोगों से बात करना, उनको अच्छे से गाइड करना, उसके साथ कंसल्ट करना। फिर दूसरा प्रायोरिटी टास्क रहता है कंटेंट को, कोशिश करती हूँ कि एक महीने में कम से कम भी 15 वीडियोस डालूं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ 15 वीडियोस डालूं। तो या तो एक साथ शूट कर लेती हूँ या वीक में एक बार दो बार ही वो शूट करके रखती हूँ। और अभी मैं शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटेल हो, कम से कम भी 2 सीसी का 2.5 सीसी का प्रोडक्ट रिटेल हो, क्योंकि 1 सीसी का तो हो पाता है, 1.5 सीसी का हो पाता है, लेकिन मुझे और एक्सपेंड करना है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और देखो रूटीन में दो चीजें तो ये रहती ही है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क ये रहता है कि मैं हर दिन कोशिश करती हूँ मेरी कुछ डाउनलाइंस को मैं रेगुलरली गाइड करूँ। हालांकि हम सुबह के 11 बजे के सेशन में, 10 बजे के सेशन में गाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि अब टीम बड़ी हो रही है तो मैंने मेरी टीम में, मेरे फ्रंट लाइन में, जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों को डिसाइड करा हुआ है, जैसे आप हो गए, शिखा पांडे जी हो गई, सुजाता जी हो गई, भावना संधवानी जी हो गई, और ऐसे ही हजरा जी है। तो ऐसे करके 5-6 लोग हैं जो मेरी टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं पर्सनली ज्यादा टाइम दे पाती हूँ, ज्यादा टाइम देती हूँ, जिससे आप लोग इंडिपेंडेंटली काम कर पाओ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना मुझ पर डिपेंडेंट ना रहो, टीएलएफ में हम सभी लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो मेरा रूटीन यही रहता है, एक तो जो भी लीड्स आ रही है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करूँ, और दूसरा काम रहता है मेरी टीम को, एग्जिस्टिंग टीम को गाइड करूँ। और वीक में एक बार दो बार मैं अच्छे से बैठती हूँ, और पूरे वीक में मेरे को जो भी कंटेंट बनाना है, चाहे शॉर्ट्स बनाना है चाहे कंटेंट बनाना है, वो मैं कर देती हूँ। और एक चीज मैं कभी भी नहीं भूलती, वो जो है कि मेरा जो भी काम कर रही हूँ हर दिन में, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मैं व्हाट्सएप स्टोरी पे रेगुलरली अपडेट करती हूँ, जिससे कि मेरी मतलब जो भी मेरे साथ में कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली नर्चर होते रहे। और एक हैबिट आप भी बनाओ, जैसे कोई भी लीड आ रही है ना तो उसका नंबर जरूर सेव करो, उसका उसको भी अपना नंबर सेव कराओ। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इससे क्या है ना, अगर वो पर्सन आपका नंबर सेव कर रहा है, आप भी नंबर सेव कर रहे हो, तो आप उसको इनडायरेक्टली नर्चर कर सकते हो, वो आपके स्टेटस देखते रहेगा, तो उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यही मेन रूटीन है। पर हमेशा ध्यान रखो, कोई भी लीड आ रही है ना तो उसको हमेशा एक लिस्ट में रखो। मेरे पास में कभी ऐसा नहीं होता कि लीड्स आई और चली गई, सारा कुछ मैं मेरी नोटबुक में मेंटेन करती हूँ। पहले एक्सेल भी बना के रखती थी मैं, पूरा एक्सेल शीट में भी डेटा रहता है, लेकिन जो मुझे रेगुलरली व्हाट्सएप पे लीड्स आ रही है उनके लिए मैं नोटबुक भी मेंटेन करती हूँ, जिससे मुझे ध्यान रहे कि मेरी किस प्रोस्पेक्ट से क्या बात हुई। ओके मैम, तो मुझे जो समझ में आई कि आपकी जो पूरी पावर है, एक जो उसमें मेन चीज है वो है पैसिव फॉलो। हम्म। ये बात बहुत स्ट्रांगली समझ में आई व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू भी। एंड जो भी कांटेक्ट, जो भी में आते हैं आप उनके कांटेक्ट को जो है वो आप सेव कर लेते हो, एंड व्हाट्सएप स्टोरीज में फिर तो आप पैसिव फॉलो अप कहीं ना कहीं चलता रहता है आपका। तो ये बात मुझे समझ में आई, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना डेली शेड्यूल बताया। उससे मैं भी थोड़ा सा, मेरे अंदर में क्लैरिटी आई है कि क्या क्या चीजें मुझे करनी है डेली बेसिस पे। एक तो कंटेंट क्रिएशन वाली बात आपने बोली, वो मुझे करना है। कोई लीड्स है तो कोशिश करनी है कि मैं डेली कुछ ना कुछ फॉलो अप दूं। जो पुरानी लीड्स है उनका भी मैं, जो न्यू लीड्स है उसके साथ भी मैं वन टू वन मीटिंग करूँ। ये चीजें भी मुझे समझ में आई। एंड डायरी मेंटेन करने बात भी मैम आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, कि डेली जो है वो डायरी मेंटेन करनी है। एंड लीड्स जो उसको मतलब फिजिकली लिखना भी है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि फोन में तो है,
बट एक्चुअली हम्म। में वो रहे तो हमारे पास एक डेटा होता है ना, कि मंथली इस मंथ में मेरे पास ये चीजें आई थी तो हम फॉलो करें। तो थैंक यू सो मच, ये सारी चीजें आपने बताई। एंड एक क्वेश्चन और है मैम, मैं क्या थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो बिल्कुल बताइए एक बताइए। क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ हाँ definitely। तो आपका जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने उस टाइम पे काफी रिसर्च किया था, आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को छोड़ के एंड जॉब को क्विट करके फॉरएवर किया था। तो ये चीज भी मुझे काफी मतलब हिट की थी कि कोई पर्सन ऑलरेडी जॉब में है, इंजीनियरिंग का है। एंड उसके बाद मैंने और भी रिसर्च किया कि जो हमारे अपलाइन है, जो शुभम सर है, उनका भी मैकेनिकल है। फिर जो हमारे तरुण सर है वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उन्होंने भी क्विट किया। एंड ये सब लोग, तीनों लोग बहुत अच्छा कर रहे हो फॉरएवर में। तो कहीं कोई कनेक्शन है क्या मैम कि इंजीनियरिंग वाले लोग इसमें ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? या फिर जॉब को क्विट करके इसको चुनने का कोई आपका और अदर पर्पस हो? और एक चीज और कि बाकी जो लोग भी जैसे बीटेक करके कुछ लोग ना बैठे हुए हैं, मतलब मेरी कलीग हो गया, मेरी जो फ्रेंड है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने एक टाइम पे बीटेक किया था, फिर क्या है कि कुछ छोटी मोटी जॉब उन्हें लगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी जगह से नहीं किया इंजीनियरिंग, तो छोटी मोटी जॉब लगी, प्राइवेट कॉलेज से किया। बट अब उसके बाद क्विट करके कुछ और ट्राई नहीं कर रहे। तो मुझे ये लगता है कि क्यों ना कोई बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस जो फ्लेक्सिबल हो। तो आप लोग सबका एग्जाम्पल देख के मुझे ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग वालों को शायद कुछ फायदा है क्या इस बिजनेस में, तो आप शायद इस चीज को क्लियर करो। सब लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उसके बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बिजनेस में। मैम आप इसके बारे में बताओ थोड़ा। तो सबसे पहले तो एक बात बताती हूँ मैं यहाँ पर, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोई भी कर सकता है ना। अगर आप मतलब एजुकेटेड बैकग्राउंड से हो, आपका लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या फिर कोई मतलब अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आप हो, तो देखो आप टीएलएफ में आप अगर काम कर रहे हो तो हम टेक्निकल चीजों पे काम करते हैं, तो वो हमेशा से एक फर्क रहता है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं, उसी में मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में ही मेरा मेन स्ट्रीमिंग रहा है, मेन जॉब मैंने इसी में करा है। तो यहाँ पर जब मैंने शुभम सर को ज्वाइन किया, जब मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया, तो मुझे वो सारी चीजें सेम लगी जो जो मैं जॉब कर रही थी वहां पर। मेरा जो जॉब रोल था, जो कंपनी के लिए मैं कर रही थी, यहाँ पर मुझे लगा कि हाँ मैं खुद के लिए कर सकती हूँ। और मैं एक बिजनेस भी सर्च कर रही थी जिसमें मैं खुद के लिए काम करूँ। तो मुझे वो सारी चीजें यहाँ पर दिखी तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगी कि केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ये सारा कुछ अच्छा है। अभी अपनी टीम में हाउसवाइफ भी है, जैसे अलका जी हैं, प्रिया जी हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ है जो अच्छा काम कर पा रही है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली अच्छा कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए पैसे कमाने की, है ना। और आपके अंदर वो होता है ना, आपका विजन होना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, ड्रीम्स होने चाहिए आपकी, मुझे कुछ करना है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और बेसिकली देखो, मैंने मैंने मेरे हिसाब से मैंने फॉरएवर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना, तो जॉब मतलब मेरी जो जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वो कंपनी काफी अच्छी थी। इवन मेरे जिस कंपनी में थे वहां पे कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स भी नहीं था। मेरे जो सीनियर्स थे वो भी काफी अच्छे थे। लेकिन मैंने जॉब को इसलिए क्विट किया क्योंकि जब कोरोना आया था ना, तब मतलब होता क्या था, जब कोरोना आया तो वो पूरा वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया। अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वो होता क्या था ना, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे, तो वो सिटिंग काफी हो जाता था, हेल्थ इश्यूज मुझे होने लग रहे थे। और उस टाइम पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा होने लगा था। और मुझे लगता था कि अगर जब मेरी शादी होगी तो मैं इस टाइप का काम नहीं कर पाऊंगी कि 10 घंटे 10-12 घंटे में नौकरी कर रही हूँ, घर के भी काम होते हैं, फैमिली को भी आपको संभालना होता है। तो मैं कुछ ऐसा काम सर्च कर रही थी जो कि फ्लेक्सिबल हो, मैं मेरे टाइम के हिसाब से कर पाऊँ। और मेरे को हमेशा से एक ऐसा काम करना था जिसमें मेरा जब मन होना जब मैं काम करूँ। मुझे वो टाइम फ्रीडम चाहिए था, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि जॉब के अंदर जो सैलरी होता है ना वो फिक्स होता है, और इंक्रीमेंट भी इतना खास नहीं होता। वो साल भर आपको वेट करना पड़ता है इंक्रीमेंट के लिए। अगर मैं चाहूँ मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊँ तो मुझे बहुत टाइम लगना है ना। और बहुत बार क्या होता है, मोनोटोनस काम रहता है कि ये काम कर रहे हो तो वही आप काम कर रहे हो। अगर मैं एसईओ कर रही हूँ तो मेरे को एसईओ ही करना है, उसमें ही मुझे आगे जाके काम करना है। कुछ किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो वो मैं नहीं कर सकती, डिपेंडेंट हूँ। मुझे मेरे मैनेजर से बात करनी होगी, ऊपर बहुत लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब मुझे कोई और काम भी मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे फॉरवर में, जब मैंने शुभम सर से बात करी, तब मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि टीएलएफ में अगर मैं वर्क करती हूँ, फॉरवर में अगर मैं टीएलएफ टीम को ज्वाइन करती हूँ, तो मैं फॉरवर में रहकर भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकती हूँ। तो मुझे काफी अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे मेरे लिए सिमिलरिटी मैंने ढूंढी शुभम सर के साथ में और मेरे काम से रिलेटेड, तो मैंने इसलिए किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपने स्टार्टिंग में पूछा कि इंजीनियरिंग वालों को फायदा रहता है। भाई आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए।
बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं अपनी टीम में जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें सीख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम इतना अच्छा बना दिया कि बस आपको थोड़ी सी चीजें सीखनी है और आप अच्छे से काम कर सकते हो। पर यह है कि यहाँ पर फॉरएवर में अगर आप काम करते हो तो आप जॉब के साथ साथ में भी कर सकते हो, पर सिस्टम अच्छा है तो आप एज एन पार्ट टाइम भी इसको चूज करके आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ओके मैम, चलिए इतना तो क्लियर हो गया कि कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो वो भी आराम से इस बिजनेस को कर सकता है ना। ये थोड़ा सा मेरे अंदर डाउट था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो एक्सेल कर रहे हैं वो सब मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से दिख रहे थे, तो शायद मेरे दिमाग में ऐसा हो गया हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाउस वाइफ भी है, आप सही बोल रहे हो, स्टूडेंट्स हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग सब इस काम को कर पा रहे हैं। जहाँ भी जो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है वो सारे मेंटोर्स ही हैंडल कर लेते हैं, तरुण सर ही हैंडल कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और भी अगर ज्वाइन करता है, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, इवन जिसको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल वो लोग भी यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, थैंक यू क्योंकि सो मेन, मच मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास में जो फनल वाला जो काम है, जो फनल्स बना रहे हैं वो तो तरुण सर ही बना कर दे रहे हैं। ट्रेनिंग सिस्टम बनाना है, वेबिनार बनाना है, वो सब कुछ तो हमें बना बनाया मिल रहा है, बस हमें इतना सा सीखना है कि हम कंटेंट बना पाए। अगर कंटेंट भी कोई नहीं बना रहा है तो बस उसको इतना सा सीखना है कि वो हम जो पोस्टर बना कर दे रहे हैं उसको बस वो प्रमोट कर दे। कहाँ प्रमोट करना है स्टेप बाय स्टेप भी हम बता रहे हैं, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, ये कर दो। बस अगर कोई कर पा रहा है, बस कोई करना चाह रहा है ना, तो फिर हमारे पास भी सब कुछ है देने की, तो वो कर ले। बाकी प्रकृति, बहुत ज्यादा थैंक यू आपका कि आपने ये क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस पूछे ना, उससे ना केवल आप बल्कि जो भी हमारी को यूट्यूब पे देखता है या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर मैं इसको डालती हूँ, तो जो भी लोग हमें सुनते हैं तो उनको काफी ज्यादा यहाँ पे से वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि काफी लोगों के डाउट रहते हैं, बहुत बार उनके अपलाइन से वो नहीं पूछ पाते, उनके वो टीम से वो ये चीजें नहीं पूछ पाते, जो कि हमारी वीडियोस के थ्रू लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल वीडियोस बनाते रहे। और बाकी हमारे दोनों के चैनल पे आपको फॉरवर्ड रिलेटेड काफी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे वो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे नेट मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हम दोनों के साथ में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। और आप किसी और टीम का पार्ट हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेट मार्केटिंग बिजनेस में कि लीड कैसे जनरेट करें, तो आप सीखना चाहते हो कि लीड कैसे जनरेट करें बिना किसी को कन्विंस करें, और कहीं से आपको लीड बाय ना करनी पड़े, तो आप लोगों के लिए एक फ्री मास्टर क्लास हम हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहे हैं, तो चेकआउट जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी लीड्स का जो प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाए।